अगर इसी मन को गुरु के कहे अनुसार हम गुरु के चरणों में लगा दें, प्रभु के नाम की भक्ति में लगा दें और उनके कहे अनुसार काम करते चले जाएं। वो क्या चाहते हैं हमसे? वो कहते हैं कि दुनियादारी के काम करो लेकिन सच्चाई के साथ, बर्ताव के साथ, सच्चे बर्ताव के साथ काम करो। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो, सच्चे बन के काम करो। किसी भी रूप में आप हो, उसी रूप में आप अपने धर्म को निभाओ। जिस भी रूप में हो, अगर लड़के हो, भाई हो, पिता हो, पति हो, जिस रूप में भी हो, और आपके जिम्मे जो जिम्मेवारी है उसको निभाओ। वो निभाना एक धर्म है। उस धर्म के साथ में जो इन बातों को सच्चाई के साथ बरतता है और साथ साथ प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाए रखता है, उससे बढ़ के कोई भक्ति का दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि वो ना तो किसी जीव को दुख देगा, ना ही किसी के साथ छल कपट बेईमानी करेगा, और ऐसा करते करते उसके दिल में सत्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। और सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य से आदमी अगर मुंह मोड़ लेता है तो यूँ सोचो कि अधर्म और पाप कर्म उसको घेर लेते हैं। इसीलिए वो पाप कर्म होते हैं, क्योंकि हमारे मन से धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति जो आस्था है वो दूर हटती चली जाती है। परंतु हमेशा ये विश्वास रखो कि वो मालिक हमारे लिए सब इंतज़ाम करता है। वो किसी को भी मरने नहीं देता। अगर वो ऐसा होता भी है तो जब वो मारना चाहता है तो उसको बचाने वाला कौन है? और जब वो रखने वाला है, जब वो उसको ले जाना चाहता है तो उसको मारने वाला नहीं है कोई भी। और जब वो मारेगा तो कोई उसको रोकने वाला भी नहीं है, कौन रोक देगा? इसलिए इस विश्वास के साथ अगर जो रहता है, उस सत्ता को, उस ताकत को, उस मालिक को जो मान लेता है कि हाँ वो है, तो वो बुरे कामों से बच जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं कि जो हमारे से ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, हमारे से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, और पाप कर्म करके भी हम सोचते हैं कि कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं है, और उस कर्म फल को भी नहीं मानते हैं। हमारे पास से भी अगर कोई गुजरता है, वो अपने कर्मों का फल भोगता है, दुख दर्द की कहानी सुनाता है, रोता है, चीखता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कि इसको अकारण तो कोई बात हुई नहीं होगी। प्रकृति का नियम है कि इसमें बिना कर्म के क्रिया जहाँ भी होती है वहाँ प्रतिक्रिया अवश्य होगी। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं? हम अगर कोई हमें हित की बात कहता है तो भी हम सोचते हैं कि इसने तेरी नुकसान के लिए बात कही है, इसने तुझे मदद नहीं की, ये गलत किया है। लेकिन ये चीज़ तो महापुरुष जानते हैं कि वो किसके निमित्त, किस टाइम पे कौन सी बात कहें और उनके कौन से भलाई का काम होगा। लेकिन ये समझ नहीं आती। समझ जब आती है वो वक्त गुजर जाता है। जैसे एक बार एक चिड़िया अपने बच्चों को लेके नदी के किनारे पे दो पेड़ थे, उन पेड़ों के पास गई और वो एक पेड़ को जाके कहने लगी कि मुझे पनाह चाहिए आपके पेड़ पे, मैं और मेरे बच्चे कुछ दिन के लिए आपके ये पेड़ में रहना चाहते हैं। लेकिन पेड़ को पता था अपनी हालत का। पेड़ काफ़ी पुराना था, नदी के किनारे खड़ा था, या समुद्र के किनारे कहो, जल का कंठारा था। उसने उस चिड़िया को इनकार कर दिया कि ना, मैं आपको नहीं रुकने दूंगा। चिड़िया ने मन में बड़ा रोष माना कि देखो इतना बड़ा पेड़ है, सारा खाली पड़ा है, कितने और दूसरे पक्षी भी बैठते हैं, मैंने कुछ ही दिन तो रहने के लिए मांगे थे लेकिन इसने नहीं दिए। लेकिन उसी टाइम दूसरा पेड़ था, उसके पास गई और उस पेड़ के पास जाके कहने लगी कि मैं और मेरा परिवार आपके पेड़ में रहना चाहते हैं। वो दूसरे पेड़ ने उनको इजाज़त दे दी कि हाँ रहो। उस जब उसमें रहने लगी तो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि तूफान आया, एक जल का, पानी का इतना बड़ा तूफान आया, तेज हवा थी, पानी के साथ उन दोनों पेड़ों में से जो पहले वाला पेड़ था वो पेड़ उखड़ के गिर गया। जब वो पानी में गिर गया तो चिड़िया उस पेड़ से कहने लगी कि देखा कि तूने बड़ा अभिमान और घमंड किया था कि मुझे तूने पनाह नहीं दी, जगह नहीं दी। अगर मुझे नहीं दी तो तुझे तेरा अच्छा हुआ क्या? इसलिए तू आज ख़त्म है, दुनिया से जा रहा है। और ये दूसरा पेड़ जिसने पनाह थी, ये देखो आराम से खड़ा है। बोले कि ना, आप तो अकारण मेरे से बुरा मानते हो। मुझे मेरी हालत का पता था, मैंने मेरी हालत आपके सामने बतानी नहीं चाहिए। मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, मेरी जड़ें खोखड़ी हो चुकी थी और मुझे पता था मुझे गिर जाना है जब भी कोई थोड़ा बहुत कुछ होगा।
अगर मैं गिरता तो तेरे बच्चे और तुम्हारा भी जो है जीवन बर्बाद हो जाता, तुम भी खत्म हो जाते। तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर मैं हाँ कर देता, तुम मेरे पास रहते, तुम मरते। लेकिन मेरे इनकार करने के बाद दूसरे पेड़ के पास चले गए। उस पेड़ वो नहीं गिरा और वो जिंदा है। मैंने तुम्हारा हित किया, बुरा नहीं किया। लेकिन आपको समझ अगर नहीं आए तो मैं क्या करूं। आपकी समझ, आप उस बात को सुन के सोचते थे कि हमारे साथ इसने अन्याय किया है, अच्छा नहीं किया। लेकिन उसने अच्छा किया था, वो जानता था। इसी प्रकार से इंसान के साथ भी कई बार ऐसी बातें जब गुजरती हैं और कोई दूसरा इंसान उसके हित की बात कहता है तो उसको भी ये लगता है शायद इसने तेरे लिए गलत किया है, इसने तुझे धोखा दिया है, या इसने तेरे साथ कुछ हेरा फेरी की है। लेकिन जो विश्वास रखते हैं परमात्मा में और जो मौज मसलत को जो समझते हैं कि उसकी दया और मौज के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसकी मौज के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इंसान लाख कोशिश कर ले कुछ नहीं बनता है। हाँ, एक ही चीज़ है कि जिस पर वो आराम से, जिससे वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, वो हैं कि उनको भगत प्यारे हैं। जो उनका नाम जपता है, उनको याद करता है, वो उनको याद करते हैं। कही एक जगह पर कि जो कोई भजे भजूं मैं वाको हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, कि मैं तो उन भक्तों का दास हूँ जो मुझे याद करते हैं, मैं उनको याद करता हूँ। जो मुझे पास बुलाते हैं, मैं भाग्या भाग्या उनके पास जाता हूँ। कहते हैं स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा जाऊँ, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तों में दौड़ा दौड़ा जाऊँ, फिक्र नहीं करूँ अपनी। मैं उन भक्तों के लिए अपनी फिक्र तक नहीं करता। जब भक्तों में भीड़ पड़ती है, जब भी कोई वक्त गुजरता है, मुझे वो दिल से सच्चे याद करते हैं और मेरे जो बन के रहते हैं तो मैं उनका बन जाता हूँ और उनको हर प्रकार से सुखी संपन्न और खुशहाली देता हूँ। वो संपन्नता उनको तभी मिलती है जब वो अपने दिल में पक्का यकीन और विश्वास करके मेरा आसरा, मेरी ओट लेके मुझे याद करते हैं। जब मैं उनका सहारा होता हूँ तो वो मुझे ही याद करते हैं। जब मुझे ही याद करते हैं तो मुझे पता है कि मेरे बिना उनके कर्म काटने वाला, उनको सुख देने वाला, उनको विपत्ति से बचाने वाला कोई है भी नहीं। परंतु जिनके मन में यकीन नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन जानबूझ के बर्बाद कर रखा है, उसको दूसरा कौन संवार देगा। कुछ लोग आके कहते हैं इनमें आप में भी बैठे होंगे नए, लड़कियां कहती हैं घरवाली मेरा घरवाला शराब पीता है। शराब पीना सब जानते वो जहर है। जिसको पैसे कमाने की ज़रूरत है वो नहीं सोचता कि इसका सेवन करने के बाद इंसान का क्या हालत होगी, उस शराब को किस तरह से बनाते हैं, उसमें क्या क्या मिला होता है, और उनको 4 पैसे के लिए उसमें क्या क्या वो डाल के और वो शराब बोतलों में बंद करके दे देते हैं। लेकिन जिनको गंदी आदत पड़ जाती है वो उसका सेवन करके उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर वो मरते नहीं हैं तो हाँ, वो मरना सीख जाते, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना मरते हैं। वो शराब पीते हैं, अंदर से उनकी सब शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। सब जब अंदर से वो खोखले हो जाते हैं, बाहर से इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। बुद्धि उनमें नहीं रहती, काम करने की क्षमता उनमें नहीं रहती, हाथ में उनके पैसा नहीं होता है, बुरे रास्ते पे चलते हैं, झूठ कपट बेईमानी सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। घर ज़मीन बेच देते हैं, बच्चों की स्त्री की चिंता नहीं होती, और कई बार उनके बच्चों की हालत होती है कि देख के भी ये लगता है कि इस इंसान का जीवन क्या है।